की चमक एक बार फिर से सबको अपनी तरफ खींच रही है। कीमतें 1 लाख प्रति 10 ग्राम के आसपास पहुंच चुकी हैं। हालांकि अभी इसके दाम में ऑल टाइम हाई से थोड़ी गिरावट भी आई है। ऐसे में लोग सोच में पड़ गए हैं कि आखिर इस महंगे खजाने को कैसे समझदारी से हासिल किया जाए। कुछ लोग सीधे गहने खरीदने का प्लान बना रहे हैं, तो कुछ हर महीने थोड़ा थोड़ा निवेश करके सोने की ओर कदम बढ़ा रहे हैं। इस बीच एक तरीका है जो खासा पॉपुलर हो रहा है, वो है ज्वेलर्स की गोल्ड सेविंग स्कीम। चलिए आपको इस स्कीम के बारे में बताते हैं, ये कैसे बेनिफिट देती है आपको और कैसे इसमें निवेश करके आप अच्छा बेनिफिट भी हासिल कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं वीडियो। इस वीडियो को एंड तक देखना ना भूलें। ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे साथ लगातार बने रहें और Money9 की वेबसाइट आप सर्च कर सकते हैं, वहां पर ऐसी और खबरें आप पढ़ भी सकते हैं। तो चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। मैं हूँ मीनू शर्मा आपके साथ। नाम से तो ये स्कीम किसी म्यूचुअल फंड SIP जैसी लगती है, लेकिन असल में ये थोड़ा अलग है। क्या ये आपके लिए सही ऑप्शन है या फिर गोल्ड म्यूचुअल फंड और गोल्ड ETF में SIP करना ज्यादा समझदारी है? चलिए इसी पर बात करते हैं। आपके लिए कौन सा ऑप्शन बेहतर है? इसके लिए एक सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज है कि आप गोल्ड सेविंग स्कीम को एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको समझा दूं, तब आप ज्यादा बेहतर तरीके से इसे समझ पाएंगे। मान लीजिए आप हर महीने 10,000 रुपए निवेश करना चाहते हैं किसी ज्वेलरी की 10 महीने की गोल्ड सेविंग स्कीम में। अलग अलग ज्वेलर्स की स्कीम में थोड़ा फर्क होता है, लेकिन यहाँ पर दो सबसे आम वेरिएंट जो होते हैं जो हमें समझने की जरूरत है। पहला वेरिएंट ये हो जाता है कि SIP जैसा आप इसे मॉडल माने। इस वेरिएंट में हर महीने आपकी दी गई रकम से जितना सोना खरीदा जा सकता है वो आपके नाम पर जोड़ दिया जाता है। ठीक वैसे ही जैसे म्यूचुअल फंड SIP में यूनिट जोड़ी जाती हैं। जैसे हर महीने 10,000 जमा करने पर उस दिन के रेट के हिसाब से जितना सोना आएगा वो आपके खाते में जुड़ जाएगा। 10th किश्त के बाद आप कुल जमा सोने की कीमत के हिसाब से ज्वेलरी खरीद सकते हैं। कुछ ज्वेलर्स इस स्कीम को लेने पर मेकिंग चार्जेस पर 50% या उससे ज्यादा की छूट भी देते हैं। हालांकि सोने पर 3% GST आपको देना ही पड़ता है। चलिए बात करते हैं अगली सिचुएशन की, अगले वेरिएंट की। तो बोनस किश्त वाला मॉडल आप अपना सकते हैं। इस वेरिएंट में आपको हर महीने 10,000 रुपए जमा करने होते हैं, लेकिन आपको हर महीने सोना नहीं दिया जाता। जब आप 10 महीने पूरे कर लेते हैं तो 11वें महीने ज्वेलर आपकी ओर से एक एक्स्ट्रा 10,000 रुपए जोड़ देता है। यानी आपने 1 लाख जमा किया तो आपके पास 1.1 लाख रुपए की ज्वेलरी खरीदने की क्षमता आ जाएगी, क्योंकि अपने हिसाब से 10,000 रुपए ज्वेलर ने जोड़े हैं। इस वेरिएंट में मेकिंग चार्जेस में छूट नहीं दी जाती। तो अब गोल्ड सेविंग स्कीम कब फायदेमंद होती है ये भी जान लेते हैं। अगर आप पहले से तय करके बैठे हैं कि 10-12 महीने बाद सोना यानी ज्वेलरी खरीदनी है, तो आप ये स्कीम अपने लिए यूज कर सकते हैं। ये स्कीम आपके लिए ठीक साबित हो सकती है। जो लोग हर साल धनतेरस, अक्षय तृतीया जैसे मौकों पर नई ज्वेलरी खरीदते हैं, उनके लिए भी ये स्कीम काम की हो सकती है। अगर आप घर में फिजिकल गोल्ड रखना पसंद करते हैं तो भी ये तरीका आप अपना सकते हैं। अब इन स्कीम के लिमिटेशन भी जान लेते हैं। आप इन स्कीम में सिर्फ ज्वेलरी, गोल्ड कॉइन ही खरीद सकते हैं, या तो ज्वेलरी या गोल्ड कॉइन। पैसा वापस आप नहीं ले सकते। अगर बीच में आपकी प्लानिंग बदल गई तो पैसा आपका फंसा रह जाएगा। ये स्कीम सरकार द्वारा रेगुलेटेड भी नहीं है, यानी कोई ज्वेलर भाग जाए या दुकान बंद कर दे तो आपको नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। तो अपने रिस्क के हिसाब से आप इसमें पैसा लगाएं। पूरी स्कीम आपके और ज्वेलर के बीच भरोसे पर चलेगी। आइए अब गोल्ड सेविंग स्कीम, गोल्ड म्यूचुअल फंड और गोल्ड ETF के बारे में भी कुछ पैरामीटर्स के आधार पर सर्च कर लेते हैं, जान लेते हैं इसकी डिटेलिंग क्या है। तो गोल्ड म्यूचुअल फंड और गोल्ड ETF में SIP, तो इस दोनों में से कौन सा समझदारी बड़ा ऑप्शन है ये भी मैं आपको बताती हूँ। जब बात आती है सुरक्षा और लिक्विडिटी की, तो गोल्ड म्यूचुअल फंड और गोल्ड ETF में SIP करना गोल्ड सेविंग की कंपैरिजन में बेटर माना जाता है। SIP की सुविधा सिर्फ गोल्ड म्यूचुअल फंड में मिलती है। गोल्ड ETF में SIP नहीं होता, क्योंकि ये स्टॉक एक्सचेंज पर ट्रेड करते हैं। हालांकि कुछ ब्रोकरेज प्लेटफॉर्म ऐसी फैसिलिटी देते हैं जिससे आप हर महीने ऑटोमेटिक ETF खरीद सकते हैं, यानी SIP जैसा सिस्टम आप अपने लिए बना सकते हैं। तो गोल्ड म्यूचुअल फंड और गोल्ड ETF में क्या फर्क है, चलिए ये भी बता देती हूँ। तो अभी जैसे मैंने आपको बताया कि इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन बेहतर है, आप वो भी कर सकते हैं। अब इन दोनों में फर्क क्या है? तो गोल्ड म्यूचुअल फंड में सिर्फ सोना नहीं बल्कि गोल्ड से जुड़ी कंपनियों जैसे माइनिंग कंपनियों में भी आप निवेश कर सकते हैं। गोल्ड ETF में सीधा फिजिकल गोल्ड, गोल्ड बुलियन या फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स में जो है आप निवेश कर सकते हैं। ऐसे जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो इसमें शामिल होते हैं। ETF कम खर्चीला होता है, जबकि म्यूचुअल फंड में थोड़ा ज्यादा खर्च आपका आता है। तो आप अपना
एक्सपेंस रेशियो बढ़ाकर चल सकते हैं। दोनों में आप कभी भी निवेश बेच सकते हैं। ETF तुरंत बिक जाता है, म्यूचुअल फंड का पैसा 1-2 दिन में आता है। तो इस तरह से आप ज्वेलर्स की स्कीम में भी जा सकते हैं अगर आपको वो सही लगती है तो, नहीं तो आप गोल्ड ETF फंड या फिर म्यूचुअल फंड में भी हाथ आजमा सकते हैं। आपके हिसाब से ये तीनों में से क्या बेहतर है, आप हमें कमेंट बॉक्स करके बताइए कि आपको कौन सा ऑप्शन ज़्यादा बेहतर लगता है और आप फिलहाल अभी सोने में निवेश करने के लिए कौन सा तरीका अपनाते हैं, वो भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ऐसे और वीडियोज़ के लिए देखते रहिए Money9 और सब्सक्राइब करें Money9 का यूट्यूब चैनल।